भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के एक दिन समंदर भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्टार स्टूडेंट की क्लब से आपके लिए एक महत्वपूर्ण सीरीज एसपीडी का क्विज करने वाले हैं, जो मॉडल सेट 85, 86 और 87 आज होने वाला है। जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि यहाँ पर जो क्विज किया जाता है दो भागों में बांट के किया जाता है, एक ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो आज का पहला क्वेश्चन हम ग्रुप ए से स्टार्ट करते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन। बिल्कुल सही जवाब है। पेड़ पौधे में जो नाइट्रोजन किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में रहते हैं। ठीक है। अमोनियम की खोज किसने की थी ग्रुप ए के लिए? 1771 में प्रिस्टले ने 1771 ईस्वी में प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसके साथ अगला क्वेश्चन होगा ग्रुप बी के लिए। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की? 1776 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन की खोज की थी 1776 ईस्वी में। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बोलिए। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक सूत्र NaHCO3। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन रहेगा? 46%। बिल्कुल सही जवाब। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। बिल्कुल सही जवाब है। एंटीबायोटिक औषधि मुख्य रूप से कौन कौन है? फिर से सुन लीजिएगा, आंसर हम बोल रहे हैं। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, जेंटामाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन और इत्यादि होते हैं। प्रतिरोधी औषधि मुख्य रूप से कितने होते हैं? आयोडीन, सुन लीजिएगा, मुख्तार जो प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक औषधि होते हैं उनका नाम आयोडीन, फिनोन, हेक्साक्लोरोफिनीन। उसके बाद सुनिएगा, अगला क्वेश्चन होगा आपका। सीमेंट क्या है? एल्यूमिनेट सीमेंट। यहाँ पे सीमेंट में मुख्य रूप से कौन कौन घटक होते हैं? सुन लीजिएगा, सीमेंट में मुख्य रूप से कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, और इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम आयरन तथा अल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं। पैराक्स कांच क्या है? सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का एक मिश्रण है। फिलांट कांच क्या है? फिलांट कांच पोटासियम कार्बोनेट तथा लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है। तो फिलांट कांच का कहाँ प्रयोग किया जाता है? बल्ब बनाने में जो हमारे बल्ब होते हैं, जो 100 वाट देखते होंगे विद्युत बल्ब, वहाँ पे फिलांट कांच का प्रयोग किया जाता है। तो पोटास कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पोटास कांच का प्रयोग जो खाना खाने वाला जो बर्तन होता है उस कांच का जो बना होता है उसको पोटास कांच का बना होता है। अगला क्वेश्चन होगा क्रूस कांच का प्रयोग क्या है? धूप का चश्मा बनाने में। और यह किसका बना होता है? सीरियम ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण होता है। यानी धूप चश्मा जो बना होता है कौन सा कांच का बना होता है? सिलिकेट ऑक्साइड, सीरियम, जिसे क्रूज कांच कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, वांछनीय परिवर्तन क्या है? हितकारी होते वांछित परिवर्तन कराते हैं। दूध से दही का बनना,
बीज का उगना। बीज का उगना, जन्मना। वांछनीय परिवर्तन कहने का मतलब होता है कि वैसा परिवर्तन या वैसा अभिक्रिया जो मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण यानी उपयोगी हो, जैसे दूध से दही बनना और बीज का उगना। बीज का उगना। ये सारे अभिक्रिया द्वारा या फिर यह सब परिवर्तन द्वारा मानव को फायदा मिलता है, लाभ होता है। और वांछनीय परिवर्तन क्या होता वे है? परिवर्तन जो मानव जीवन में हितकार ना हो, जीवन में हितकारी ना हो, अवांछनीय और लाभदायक हो, उसे हम वांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे पदार्थ का सर्जना, जैसे में खाद्य पदार्थ का सर्जना, घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ना। का सड़ जाना। ठीक है, बिल्कुल सही। जैसे आग लग गया, इससे मनुष्य को तो फायदा होगा नहीं, हाँ, इसलिए अवांछनीय परिवर्तन क्या है। ठीक है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एग्जाम्पल बोलिएगा। वे जो मतलब पुनः प्राप्त किया जा सकता है। बनना, मोमबत्ती का जलना। चलिए इशू भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता। चीनी का जल में विलीन होना। ये जो होती है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, कहने का मतलब क्या? कोई भी परिवर्तन होगा उससे हम तुरंत फिर जो पदार्थ था उसको हम तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी से बर्फ बना, बर्फ से पानी प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसे कहेंगे भौतिक परिवर्तन। तो बोलिएगा आगे रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात। ठीक है। प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक में क्या होता है? पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक में क्या होता है कि इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे में हो जाएगा क्या? दूध से दही बनना। मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। यही बोलेगा बर्फ से पानी बनना, तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3। कौन कौन? प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। देखिए, हाइड्रोजन के मुख्यतः 3 समस्थानिक हैं। नंबर 1 में होता है प्रोटिनियम, नंबर 2 में ट्राइटिनियम, फिर नंबर 3 में ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का प्रयोग भारी जल बनाने में किया जाता है, D2O। काला शीशा के नाम से किसे जाना जाता है? प्लम्बैगो। काला शीशा को किसी और नाम से जाना जाता है? हीरा का संरचना कैसी होती है? उत्प्रेरक का क्या कार्य है? किसी भी देखिए, उत्प्रेरक का कहने का मतलब होता है कोई भी अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया उसको उसमें भाग नहीं लेगा, लेकिन वो जो अभिक्रिया पर इफेक्ट डालेगा, या तो उसको तेजी कर देगा या फिर धीमा कर देगा। आगे अगला क्वेश्चन होगा, वृक्ष के समीप या फिर नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दिन में क्यों वृक्ष के नीचे ठंडा महसूस होते हैं? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन दिन में CO2 वो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और नाइट में CO2 वो छोड़ते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, फोटोग्राफी में काम में आने वाले हाइपो रासायनिक का नाम बोलिए। सोडियम थायोसल्फेट। तेल एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग तेल एवं प्राकृतिक गैस का स्थापना यानी आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। बेकेलाइट क्या है? मिश्रण होता है, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। यह ऊष्मा का क्या होता है? विद्युत का विद्युत का क्या होता है? विद्युत। देखिए, बेकेलाइट होता है ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। कहने का मतलब यानी वैध कंडक्टर होता है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय सोना। तो बोलिएगा 1 ग्राम सोना को हम कितना दूरी तक खींच सकते हैं? 3600 मीटर। लगभग 2 किलोमीटर तक हम इसको 1 ग्राम सोना को खींच के ले जा सकते हैं। ठीक है।
घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से अथवा मिश्रित रूप से काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक धातु कौन है? एल्युमिनियम। फिर घर में देखते होंगे बर्तन भी एल्युमिनियम का, गिलास एल्युमिनियम का, खाना बनाने वाला कढ़ाई एल्युमिनियम का। चाय बनाने का पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए। यानी पेट्रोल से जो जलाने पे धुआं कम निकले, कार्बन मोनोऑक्साइड कम निकले। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाले यौगिक का नाम क्या है? क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन बिल्कुल सही जवाब। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिटाइल। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना? 4.4। एस्बेस्टस कारखाने में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनका शरीर सर्वाधिक प्रभावित होने वाला क्या है? लार की प्राकृतिक क्या होती है? अम्लीय। तो लार का पीएच मान बोलिएगा कितना होता है? 6.2 लार का पीएच मान 700 कुछ होता है, 2 पॉइंट कुछ होता है। अम्लीय क्षारीय होता। लाल होता है अम्लीय प्राकृतिक रूप से, और उसका पीएच मान 6.4 होता है। ठीक है। रेत पर पद चिन्ह का साचा ढालने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? पैराफिनोन मोम। भोजन पकाते समय अधिक नष्ट होने वाला विटामिन सी। एक्वाराजिया में किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3। कौन सा पदार्थ है जिसमें सोना घुल जाता है? एक्वाराजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोनाइट्रिक अम्ल का कितना अनुपात होता है? 3:1। बिल्कुल सही जवाब। बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? भंजन आसवन विधि द्वारा। शर्करा के शोधन में किसका व्यंजक प्रयुक्त होता है? बोर ब्लैक। कृत्रिम रेशा कौन होता है? किसी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है? हेरोइन बनाया था। ठीक। मॉर्फिन। रबर में वेकेलाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त किया जाता है? सल्फर का प्रयोग रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया। रबर के वल्केनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, यानी रबर को कठोर बनाने में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए ग्रुप डिस्कशन यानी कहने का मतलब है एसपीडी क्विज यहीं तक रहा। नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर दबाएं।